बदले और बेहतर हुए। इस दोनों लफ्जों के दरमियान जो अनकही बातें हैं, अपोजिशन और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने अपने अंदाज में इसकी तशरीह कर रही है और इसी से तनाज़ा भी खड़ा हुआ है। वज़ीर आला ने अपना नुक्ता नज़र समझाने के लिए जिस शख्स का हवाला दिया, उसे लेकर के PDP और पीपल्स कॉन्फ्रेंस खुश नहीं है। आइए आपको बता दें कि प्रोग्राम के मेज़बान और CM के दरमियान क्या बातचीत हुई। सवाल पूछा गया कि क्या 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हुए। जवाब में वज़ीर आला ने कहा कि अलहदगी पसंद सियासत में काफ़ी कमी आई है और इससे कौन इनकार कर सकता है। आप कभी सोच भी सकते थे कि मीरवाइज उमर फारूक को मरकज़ की तरफ से CRPF के गार्ड्स मिले हैं, यानी सिक्योरिटी दी गई है। मैं तो शायद ये सोच नहीं सकता, ये उमर अब्दुल्ला का बयान है, लेकिन हालात बदले हैं। उमर अब्दुल्ला से पूछा गया कि क्या हालात बदले हैं और क्या बेहतर हुए हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि हालात बदल गए हैं। दोबारा यही सवाल पूछे जाने के बाद उन्होंने कहा कि अगर हालात में बेहतरी का यही पैमाना है तो यकीनन जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हुए हैं। अलहदगी पसंद सियासत कम हुई है, बेहतरी तो होगी ही ना। उमर अब्दुल्ला ने एक इंटरव्यू में यूटी निज़ाम की भी तनकीद की। यूटी में असम्बली को गैर मुअस्सर निज़ाम बताते हुए कहा कि जो लोग इसकी वकालत कर रहे हैं वो अवाम को गुमराह कर रहे हैं। एक साथ दो पावर सेंटर कभी भी काम नहीं कर सकते, या तो यूटी हो या फिर असम्बली। और इंटरव्यू के दौरान उमर अब्दुल्ला से जम्मू कश्मीर के साथ भारत के साथ इल्हाक और इसकी शराइत के बारे में भी सवाल किए गए, जिस पर उन्होंने कहा कि अगर इल्हाक हतमी है तो उसकी शराइत भी हतमी होनी चाहिए। 370 की मनसूखी के हवाले से इस आर्टिकल को आर्जी करार दिए जाने की वजाहत करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आईन में इल्हाक को आर्जी और उबूरी लिखा गया था क्योंकि इल्हाक का फैसला हतमी नहीं था। उमर ने पूछा कि क्यों उबूरी था और आर्जी था और इसे मुस्तकिल किए जाने के लिए क्या किया जाना चाहिए था। जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या वादा किया गया था और इसकी वजह से यह कानून आर्जी और उबूरी बन गया। वो रायशुमारी का वादा था। वज़ीर आला ने कहा कि इल्हाक की तौसीक अवाम को करनी थी, यानी अवाम ने अपना वादा निभाया। उन्होंने कहा कि आर्जी और उबूरी की बात तो की जाती है लेकिन रायशुमारी की बात कोई नहीं करता। उन्होंने कहा कि आइन में कोई ऐसा आर्टिकल दाखिल नहीं किया जा सकता जिसकी मुस्तकिल हैसियत तय नहीं होगी, यानी कि जो फाइनल आर्टिकल है वो भी वही आइन में शामिल किया गया है। कोई फौरी तौर पे या फिर चंद वक्त के लिए कोई भी आर्टिकल आइन में शामिल नहीं किया जाता है। उमर ने कहा कि वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों ने मान लिया कि इल्हाक हतमी है, यानी जम्मू कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ जुड़ाव वो फाइनल है और हमने मान भी लिया इल्हाक हो चुका और अवाम ने इसकी तस्दीक भी कर दी। इसका मतलब यह हुआ कि फ्रेमवर्क भी मुस्तकिल हुआ। अगर इल्हाक मुस्तकिल हुआ तो जिन हालात और जिन शराइत में इल्हाक हुआ था क्या वो हतमी नहीं था? एक आर्जी और एक मुस्तकिल नहीं हो सकते, यानी कि एक तरफ तो अवाम मान ले कि भाई हम फाइनल हिंदुस्तान के साथ हैं और जो वादे हों वो फाइनल ना हो, या तो दोनों आर्जी हैं या फिर दोनों मुस्तकिल और फिर हतमी भी। मुश्किल ये है कि एक को आर्जी माना जाता है और दूसरे को मुस्तकिल, लेकिन हमारे लिए दोनों मुस्तकिल हैं। दोनों की सोच में यही बुनियादी फ़र्क है। और पुलवामा से PDP MLA वहीदुर रहमान पर्रा और JK पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और हंदवाड़ा विधायक सज्जाद गनी लोन उमर अब्दुल्ला के इस बयान की तनकीद करते नजर आए। कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वादे से पीछे हट चुकी है। पर्रा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अगर अलहदगी पसंद की सियासी सरगर्मियां कम हुई हैं तो इसका सबब जमातों पर पाबंदी और सरकारी एजेंसियों का खौफ है। पर्रा ने लिखा कि उमर अब्दुल्ला साहब, आप अपने सियासी मंशूर से पलट चुके हैं, यानी मैनिफेस्टो से। मीरवाइज का हवाला देना समझ से परे है। और वहीं सज्जाद गनी लोन ने यह भी कहा कि मीरवाइज से सियासी इख्तलाफात के बावजूद इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके वालिद को दहशतगर्दों ने मारा था। मेरे वालिद भी मारे गए। CM साहब, हम विक्टिम है। आपका बयान बेहद खतरनाक है, ये शर्मनाक है, सती और उकसाने वाला बयान है। इस बयान पर मुझे हैरानी नहीं हुई। जब आपने पिछला असेंबली चुनाव लड़ा, 2 जगह पर आपने चुनाव लड़ा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की अक्सरियत की सरकार बनी, मैंडेट उनको मिला, उनका मुद्दा क्या था? मुद्दा तो उनका यही था ना कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो बद से बदतर बन गए। ये उमर साहब कहते थे। तो आज चीफ मिनिस्टर बन के जब लोगों का वोट लेके आज वो कहते हैं नहीं जी हालात ठीक हो गए हैं, तो मैं जो समझता हूँ उनके अपने हालात को ठीक होने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लोग आज भी उसी विपदा में जो 5 साल पहले से थे।
ये आना ही था, इसमें कोई ताज्जुब वाली बात है नहीं, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की रवायत ही रही है कि उसूल के इक़्तिदार से पहले उनका एक चेहरा होता है और जब उनको इक़्तिदार हासिल होता है तो उनका चेहरा कुछ और होता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये रवायत ही रही है कि उन्होंने बार बार जब भी उनको मौका मिला हमारी मजहबी क़यादत को स्टिग्मेटाइज करने की, बार बार किया, जब भी उनको मौका मिला उन्होंने उनकी शख्सियत को स्टिग्मेटाइज किया। उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर बीजेपी की तरफ से मिले जुले रद्द अमल सामने आ रहे हैं। बीजेपी तर्जमान सौरभ गुप्ता ने कहा कि वजीर आला भी ये मानने लगे हैं कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात बदले हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही पीडीपी और फारूक अब्दुल्ला भी इसे तस्लीम करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी विधायक आरिस पठानिया ने यूटी और इल्हाक का मुद्दा उठाए जाने पर उमर अब्दुल्ला की तनकीद करते हुए कहा कि वजीर आला को उन्हीं मुद्दों पर बोलना चाहिए जो सरकार के दायरे अख्तियार में आती है। उन्होंने कहा कि खत्म हो चुके मुद्दे उठा करके उमर अब्दुल्ला लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला जी आज कहीं ना कहीं पर एक्नॉलेज कर रहे हैं कि 370-35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में परिस्थितियां बदली हैं। तो आज मीरवाइज जी को अगर सिक्योरिटी दी है तो इसीलिए दी है ना कि ये जो हालात इतनी मुश्किल से जो आज पटरी पर आए हैं, कोई ऐसी छेड़खानी ना हो जाए, कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए कि जिसके कारण हालात फिर दोबारा खराब हो। यू मार्क माई वर्ड्स, ये जितनी दूसरी पार्टीज है ना, चाहे मैं महबूबा मुफ्ती जी की बात करूं या मैं फारूक अब्दुल्ला उनके पिताजी की बात करूं, ये भी यही बात करेंगे कि एक तरफ तो वो 5 अगस्त 2019 के बाद आए गए आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई, आतंकवाद के विरुद्ध माहौल को उन्होंने सराहा, लेकिन दूसरी तरफ रियासत और ड्यूअल कंट्रोल और भी कुछ नॉन इश्यूज पे एक विषय बनाने की कोशिश की है। मेरा विनम्र निवेदन और अनसॉलिसिटेड एडवाइस हमारे ओर से कि कृपा करके जो विषय आपके पास हैं जिससे आप डेली गवर्नेंस कर सकते हैं वो आप कर नहीं पा रहे, जो आपसे हो नहीं रहा वो भारत सरकार के पाले में डालते हैं, और जो आपको करना चाहिए वो कर नहीं पा रहे। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उमर अब्दुल्ला के बयान का दिफा करते हुए कहा कि वज़ीर आला ने कोई नामुनासिब बात नहीं कही है। पार्टी का कहना है कि वज़ीर आला के बयान को सही तनाजुर में देखना चाहिए। पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के इल्जाम को मुस्तरद करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि अपोजिशन जमात सहरा में मछली तलाश करने का काम कर रही है।